आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज IAS पाठशाला के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक छोटा सा और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। यह टॉपिक हमारा है GST। GST की बात करें, सुनने में जितना ही छोटा शब्द लग रहा है, अगर इसको समझने की बात करें तो उतना ही बड़ा है। कैसे? अगर वर्तमान समय में बात करें तो GST बहुत लोगों की समझ से बाहर है। तो हम लोग आज इसी GST पर चर्चा करेंगे और GST पर विशेष रूप से उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षाओं से संबंधित हैं, जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। तो GST, जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है, अर्थात माल एवं सेवा कर। तो हम जब टैक्स की बात करते हैं तो कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं, मतलब जिस पर टैक्स लगाया जाए वही उसका भुगतान करे, तो क्या होता है प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष क्या होता है, जिस पर लगाया जाए वह ना करके कोई दूसरा उसका भुगतान करे, तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो GST किस प्रकार का कर है? तो GST क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। बात करते हैं GST की, तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और यहां पर जब वह पारित हो गया 122वां संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार कर लिया गया, तब वो क्या बन गया? 101 संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। मतलब 101 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत GST को भारत में लागू किया गया। हम बात करते हैं तो GST जो कि 122वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह विधेयक लाया गया था और 101 के अंतर्गत यह अधिनियम बन गया। बात करते हैं GST की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, तो यहां पर महत्वपूर्ण बिंदुओं की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये भारत में कब लागू हुआ। जब भारत की बात करते हैं तो भारत में 1 जुलाई 2017 को GST लागू कर दिया गया। ठीक है, GST लागू कर दिया गया। और बात करें तो GST के लिए क्या बनाया गया? एक परिषद बनाई गई, काउंसिल बनाई गई। तो GST परिषद का उल्लेख किस संविधान के किस आर्टिकल में है? तो किसमें? आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279 में क्या है? GST का उल्लेख है। और साथ ही में IGST की बात करें तो IGST का उल्लेख किसमें है? 269A में है। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं कि आखिर जो GST है सर्वप्रथम किस देश ने अपने वहां लागू किया था? तो किसने लागू किया था? फ्रांस ने 1954 में लागू किया था। फिर बात करें कि ये किस मॉडल पर आधारित है? तो इस कनाडा के मॉडल पर। मतलब बात करें कि भारत में जो GST लागू किया गया है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और भारत का वह पहला कौन सा राज्य है जहां पर इसे लागू किया गया था? तो भारत का कौन सा? असम भारत का पहला राज्य है जहां इसे लागू किया गया था। 8 सितंबर 2000 को सबसे पहले यहीं पर लागू किया गया था। हम लोग इसके अलावा बात करें तो GST की जब हम बात करते हैं, GST समिति की बात करते हैं, तो GST समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 33 सदस्यों की संख्या है, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री, मतलब 31 सदस्य कहां से होंगे? राज्यों के वित्त मंत्री होंगे। और एक केंद्रीय वित्त मंत्री होगा जो इसका अध्यक्ष होगा, और उसके अलावा एक राज्य वित्त मंत्री होगा। तो कुल मिलाकर कितने? 33 सदस्य होंगे। और बात करते हैं तो GST भारत में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया? तो विजय केलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में GST लागू किया गया। अगर कोई भी व्यक्ति GST चोरी कर लेता है, जैसे कि हाल ही में बात करें, कुछ समय पूर्व मैंने देखा कि मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि कई क्षेत्रों में, स्पेशली मैं सीतापुर क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो मैंने देखा बहुत सारी दुकानें बंद थी। तो मन में प्रश्न आया कि भाई ये बंदी क्यों है? तो पता चला कि इस समय GST के क्या पड़ रहे हैं? छापे पड़ रहे हैं। और GST छापे मतलब क्या है? कहीं ना कहीं यहां पर क्या है कि GST चोरी होने की आशंका के कारण क्या है कि यहां पर जब उस पर क्या होगा, जांच आएगी, तो जांच में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए मुझे बंदी भी मिली। और व्यापारियों ने इसके खिलाफ क्या किया? विरोध भी दर्ज किया कि इस तरीके से जो छापे डाले जा रहे हैं ना डाले जाएं। तो अगर कोई व्यक्ति GST चोरी करता है तो उसे 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और जैसे कि आपका आधार में एक नंबर होता है, ऐसे GST जब ID का नंबर दिया था तो उसमें कितने डिजिट होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं। तो कितने डिजिट होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं।
अब बात करते हैं जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या हम कहीं कोई वस्तु खरीदते हैं तो जब हम बिल लेते हैं तो उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, जैसे CGST, SGST, IGST। तो ये सब क्या है, तो हम इनकी बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम बात करते हैं तो CGST मतलब यहाँ पर GST के अंतर्गत हम इसे 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले कौन सा है, CGST मतलब सेंट्रल GST, मतलब जो केंद्र GST से बोलते हैं, मतलब जब राज्यों के भीतर व्यापार होगा, जिसे कहते हैं अंतरराज्यीय व्यापार, जब राज्यों के भीतर जो व्यापार होगा उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो कौन होगा, CGST होगा। और इसमें जो पैसा आएगा उसे किसके बीच में विभाजन किया जाएगा, तो इसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच उसका विभाजन किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं IGST, अंतरराज्यीय व्यापार की बात करते हैं। जब मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ व्यापार होगा तब वहां पर उससे जो टैक्स लगाया जाएगा और जो उसका पैसा आएगा वो भी किसमें, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विभाजित होगा। फिर हम तीसरा बात करते हैं SGST, मतलब यहाँ स्टेट GST की बात की गई। स्टेट GST की बात करें तो राज्य सरकार ये कर लगाती है, SGST राज्य सरकार लगाती है और इसका पैसा जो भी टैक्स से आता है और सिर्फ राज्य सरकार को ही वो पैसा मिलता है। बात करें UGST की, UGST मतलब UGST क्या है, UGST UT मतलब केंद्र शासित प्रदेश में जो GST लगाई जाती है, UT GST की बात करें तो UGST अगर यहाँ पर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो व्यापार होता है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है और इसमें जो भी पैसा मिलता है वो किसके, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र के मध्य विभाजित होता है। तो हमने आज GST की चर्चा की है और GST एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपको मिल जाता है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।